हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी सेंटर में। आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसके बारे में बताऊंगी, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में महात्मा गांधी जी का इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4-5 बताई थी। आज मैं पैराग्राफ 6 और 7 बताऊंगी। आप यहाँ पे देखें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि अमीर है या दुखी है क्योंकि वह गरीब है। महात्मा गांधी जी इस सेंटेंस से बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह अमीर है और दुख है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, they poor to be happy, millions will always remain poor। कई बार देखा गया है कि अमीर दुखी होते हैं और गरीब खुश रहते हैं। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से रोक दिया। We have managed with the same kind of love as existed thousands of years ago। यानी हजारों सालों से हम उसी तरह की हल के साथ काम कर चुके हैं जो सालों पुराने हैं। अगला सेंटेंस देखें आप, We have retained the same kind of cottages that we had in former times। हम उसी तरह की कुटिया या झोपड़ी में बरकरार है जो हमारे पास पुराने ज़माने से थी। And our indulgence education remains the same as before। और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले की तरह ही है। We have had no system of light crowding competition। हमारे पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। Each followed his own occupation or trade and charged a Each followed his own occupation of trade and charged a regulation wage। सब अपने अपने व्यापार में लगे हैं और एक निश्चित मजदूरी लेते हैं। अगला सेंटेंस देखें आप, It was not that we did not It was not that we did not know how to invent machinery। ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं था। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं था। फिर यहाँ से देखिए आप, But our forefathers knew that। forefathers का हिंदी मीनिंग भी पूर्वज होता है और ancestors का भी पूर्वज ही होता है। But our forefathers knew that if we set our hands after such thing, we would become slaves and lose our moral fiber। बल्कि हमारे पूर्वजों को पता था
क्या बोल रहा है, बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, यानी हमारे पूर्वजों को पता था अगर हम ऐसी चीज़ों में अपना दिल लगाते हैं हम उस चीज़ों के दास बन जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे। अगला सेंटेंस देखें, दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन decided that we should only do what we could with our hands and feet. They show that our real happiness and health consist in a proper use of our hands and feet. वे इसलिए विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल पर कर सके। उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों की उचित उपयोग में ही है। यानी महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस बात पर विचार विमर्श किए कि यह निर्णय लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हाथों और पैरों के बल पर कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में है। अब आगे देखते हैं पैराग्राफ 7 में। पैराग्राफ 7 में है सेंटेंस, They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them. उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि बड़े शहर प्रलोभन का एक जाल है। बड़ा जो शहर है वह प्रलोभन का एक जाल है तथा बेकार है, एक बोझ है और जिसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। अगला सेंटेंस बोलते हैं, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. यानी यहाँ मैन का मेन होता है प्लूरल, आप जानते ही होंगे। इसका हिंदी मीनिंग समझिए आप, कि चारों ओर लुटेरों का निरोह होता है। बोल रहे हैं कि चारों ओर लुटेरों का गिरोह होगा और बुराइयां इनमें फैलेगी और गरीब लोग को अमीर द्वारा लूटा जाएगा। आज भी अमीर लोग गरीब लोग को लूटता है। They were therefore satisfied with small villages. इसीलिए वे छोटे गांव में ही संतुष्ट थे। आगे मैं पढ़ाऊंगी पैराग्राफ 8। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो हमेशा आप तक पहुंचती रहे। कमेंट कीजिए। थैंक यू।